और चलिए आपको सीधे हरिद्वार ले चलते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड, अभी हरिद्वार से आप तस्वीर देख रहे थे जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत किए थे। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किए थे। अभी आप तस्वीर देख रहे थे हरिद्वार से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे। हमारे बीच हमारे आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत है। बस कुछ ही क्षणों में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का भी शुभागमन होने जा रहा है। जैसा कि हम सब आपसे बता रहे थे कि आज मानवीय इतिहास का एक बड़ा ही ऐतिहासिक अवसर है। देवभूमि ऋषिभूमि उत्तराखंड के लिए भी बड़ा ऐतिहासिक अवसर है और भारत के लिए एक बड़े गौरव और गर्व का अवसर है कि भारत जिस एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विषय को लेकर के पूरे विश्व में चल रहा है, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के एक महत्वपूर्ण प्री समिट इवेंट के अंतर्गत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फेथ एंड फ्यूचर इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद स्पिरिचुअलिटी के क्रम में हम सभी यहां पर हैं। और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि इंडिया एआई मिशन, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, अखिल विश्व गायत्री परिवार, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU और फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वावधान में इस विशेष क्रम का आज आयोजन किया जा रहा है। तो एक बार आप सभी का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि कभी कोई ऐतिहासिक अवसर होता है, वो ऐतिहासिक और मील का पत्थर बनता है तो उसके साथ कुछ यादें और स्मृतियां भी जुड़ी रहती हैं। तो आज की ये नेचुरल बारिश अपने आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस विषय पर जब चर्चा हो रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेचुरल वे में स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना क्यों जरूरी है, उसकी ये स्वयं गवाही दे रही है। हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि बिल्कुल समय से अपने गंतव्य से चल चुके थे, लेकिन बारिश के कारण बीच में जो समय लगा है, लेकिन फिर भी वो हमारे बीच अपने महत्वपूर्ण समय को लेकर के पधारे हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का भी शुभागमन देव संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में हो चुका है। आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। उनका स्वागत करके उनको शीघ्रातिशीघ्र हम सभी सभागार में लाने जा रहे हैं। हमारे वॉलंटियर से निवेदन है, कृपया आप सामने के द्वार को बंद कर दें और अब किसी भी तरह की आवाजाही या मूवमेंट यहां पर नहीं होगा। आप सभी से निवेदन होगा कि अब आप जहां पर बैठे हैं, अब शांति पाठ के बाद ही अपने स्थान से उठेंगे। हमारे अतिथियों के शुभागमन के साथ ही हम सभी मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए हमारे अतिथि पधारेंगे। दीप प्रज्वलन के समय के साथ ही हम अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। कुल गीत का गान सभी संवेद स्वर में करेंगे। वॉलंटियर से भी निवेदन है, कृपया आप अपने स्थान पर आप बैठ जाएं। We would like to request the volunteers also to take your seats, please. Kindly take your seats. So in a short while from now, and now it's time to start the inaugural ceremony of this pre-summit event of AI Impact Summit 2026, an international conference on faith and future, integrating artificial intelligence with spirituality. We are supposed to welcome our honorable members who are likely to be on the dais, and you can see on the television screen, they are offering the flowers to all the martyrs who has been here on the walls of heroes. In a short while from now, we are likely to start our pre-summit events of the AI Impact Summit 2026, that is the international conference on faith and future, where we are integrating AI and spirituality. It's a time to start the things in the most precise manner as the Dev Sanskriti is being working on, and we are likely to welcome our honorable members. So today in this inaugural ceremony, we have with us Honorable Sri Om Birla ji, Speaker of Lok Sabha India, Honorable Dr. Chinmay Pandya ji, All World Gayatri Parivar India, Honorable Sri Pushkar Singh Dhami ji, Chief Minister Uttarakhand, Mr. John Tenen ji, Co-founder Skype, Member UN High Level Advisory Body on AI from Estonia, Professor Stuart Russell ji, Professor of Computer Science, UC Berkeley, USA, Sri Abhishek Singh ji, CEO India AI Mission, Mr. Robert Traeger ji, Co-Director
Oxford Martin AI Governance Initiative, United Kingdom, Dr. Sachin Chaturvedi ji, Director General, Research and Information System for Developing Countries, India, Mr. William Jones ji, Future Program, Future of Life Institute, Shri Sharad Pardi ji, Vice Chancellor, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Swami Rupendra Prakash ji, President, Prachin Avdut Mandal Ashram. So these dignitaries will be on the dais, but other than these dignitaries, we will be also be having with. अभी आप तस्वीर देख रहे थे हरिद्वार से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत की। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार। दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार। देकर लोकसभा को संचालित करने का काम किया है और जिनसे मेरा बहुत बाल्यकाल से ही जिनका सानिध्य और आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय ओम बिरला जी, और इसका संयोजन करने वाले और विभिन्न अवसरों पर देश और दुनिया में अपनी विद्वत क्षमता से सभी को उद्बोधन देने वाले डॉक्टर चिन्मया पांडे जी, जॉन टालिन जी, प्रोफेसर स्टुअर्ट रसेल जी, अभिषेक सिंह जी जिनको अभी हम लोगों ने सुना, रॉबर्ट टैगर जी, डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी जी, महानिदेशक विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली भारत, श्री विलियम जोन्स जी, शरद पारदी जी, कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी, आचार्य लोकेश मुनि जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, स्वामी यतीश्वरानंद जी, हमारे डॉक्टर जयपाल जी, सैनी जी, जमदंगनी जी, श्री आशुतोष शर्मा जी, हमारे राकेश गिरी जी और किरण जी, मनोज जी, सभी उपस्थित और विभिन्न स्थानों से आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे विद्वतजन, विश्वविद्यालय परिवार के सभी हमारे आचार्यगण, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं, विद्यार्थीगण, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो वेदों के अधिष्ठात्री माँ गायत्री के चरणों में शीश नवाकर उनको प्रणाम करता हूँ और हरिद्वार की इस पुण्य धरा में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश से पधारे सभी विषय विशेषज्ञों का, शोधकर्ताओं का, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों का, सभी गणमान्य महानुभावों का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर सभी देवभूमि वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से सबका हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और आज संयोग से मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा जन्म दिवस भी है और इस जन्म दिवस के रूप में जिन्होंने हमेशा एक हमको अभिभावक के रूप में कहूँ, क्योंकि हमारे काफ़ी लंबे समय से उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के सानिध्य में इस विराट सम्मेलन में आप सबके बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से आदरणीय ओम बिरला जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित इस ऐतिहासिक मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय और डॉक्टर चिन्मया पांडे जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं
कि देवभूमि उत्तराखंड में उन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया, जो देश और दुनिया की इस समय एक आवश्यकता है। भाइयों बहनों, प्राचीन भारतीय संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। हमारी सनातन संस्कृति केवल आस्था और विश्वास पर ही आधारित नहीं है, बल्कि एक गहरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन और सोच का परिणाम है। हमारी सनातन संस्कृति निश्चित रूप से अपना एक वैशिष्ट्य लिए हुए है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने विश्व को समाज जीवन के अंदर एक अच्छी ज्ञान परंपरा जाए, अच्छी धर्म संस्कृति की परंपरा जाए, वैदिक ज्ञान जाए, हमारे साधु संतों की जो उस समय की उन्होंने जो आज के वर्तमान में रिसर्च कहते उस समय उनका अध्ययन वो जाए, और किस समय कैसे वर्षों पुराना उन्होंने जो ज्ञान दिया था, जो संदेश दिया था, आज लगता है यथार्थ है। आज लगता है कि कितनी अद्भुत उनकी शक्ति होगी कि उस शक्ति के ज्ञान का लगता है कि आज वर्तमान में अगर हम भगवान राम के जीवन को जीने की, रामायण को पढ़े तो मैं लगे आदर्श जीवन इससे अच्छा नहीं हो सकता। भगवत गीता को पढ़े तो कर्म का ज्ञान, वेद विज्ञान उपनिषद को पढ़े तो हमें लगता है कि आज जीवन में यही सत्यार्थ है। और इसको अगर हमें नैतिकता से और मानवता की समानता से पहुंचाना है तो हमें एआई का निश्चित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। और इसीलिए ये सही कहा, ये चुनौती जरूर है, लेकिन चुनौतियों के अंदर ही समाधान है और चुनौतियों के अंदर ही संभावना है। और इसीलिए चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों को हम अवसर के रूप में लें और किस तरीके से हमारे दृष्टिकोण, भारतीय दृष्टिकोण, विचार को दुनिया तक पहुंचाने का काम करें, इसका उपयोग निश्चित रूप से हमें लेने की आवश्यकता है। इसलिए विश्व समुदाय का अगर कल्याण करना है, विश्व समुदाय के जीवन के अंदर आध्यात्मिक और संस्कृति से उनके जीवन की दिशा को बदलना है, तो हमें निश्चित रूप से एआई का उपयोग करना चाहिए, ताकि लोग उसको मार्गदर्शक की भूमिका के अंदर लें। और एआई के अंदर सब चीजें हैं, उन सब चीजों में अगर हम अच्छी ज्ञान परंपराएं, अच्छी विशिष्ट हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे विचार, वेद विज्ञान, मनोविज्ञान को डालेंगे तो दुनिया उसको देखेगी। क्योंकि वो तो एक तरीके से डाटा विश्लेषण है। जितना डाटा आप बेहतर डालोगे, दुनिया जब सर्च करेगी तो दुनिया को तन मन से शांति की आवश्यकता होगी, तो भारतीय संस्कृति की ओर जाएगी। और भारतीय संस्कृति जाएगा तो उसको लगेगा कि मुझे तन मन शरीर के इस अवसाद से अगर मुक्ति मिलनी है तो भारतीय ज्ञान परंपरा और नैतिक मूल्यों की ओर बढ़ना चाहिए। और भारत के अंदर, भारत की संस्कृति के अंदर नैतिक मूल्य हमारी सामर्थ्य रही है। हमारा धर्म, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा नैतिकता और सत्य की ओर ले जाता है। और इसीलिए नैतिकता, सत्यता दुनिया में जाना चाहिए। दुनिया के हर व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, अच्छा धर्म, संस्कृति दुनिया में जाना चाहिए। इसके लिए एआई का उपयोग करना चाहिए, ये आज की आवश्यकता है। और इसीलिए भारत के अंदर जो श्रेष्ठ मूल्यों की सशक्त परंपरा रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, समस्त विश्व को हमने अपना परिवार माना है। और निश्चित रूप से इस नाते हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम एआई के माध्यम से भारत की संस्कृति, ज्ञान को दुनिया में पहुंचाएं, ताकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारा विश्व एक परिवार के रूप में काम करे।